हेलो साथियों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग में मानसिकता का क्या महत्व है। तो दोस्तों, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा पहला नंबर का पॉइंट है दावा करना। तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि मैंने एक सिक्का उछाला और सही अनुमान लगाया तो यह जरूरी नहीं कि मैं अगली उछाल पर भी सही होने की उम्मीद करूँगा, सिर्फ इसलिए कि मैं पिछली बार सही था। और न ही मैं अगली बार यह उम्मीद करूंगा कि मैं पिछली बार अगर गलत था तो इस बार भी गलत होऊंगा। तो दोस्तों, हमें जीत और हार में स्वतंत्र रूप से विश्वास करना चाहिए कि परिणाम चाहे कुछ भी हो सकता है। यह हमारे हाथों में संभव है ही नहीं। परिणाम हमारे हाथों में संभव है ही नहीं। अगर हम दावा करते हैं कि मैं पिछली बार सही था तो इस बार भी सही होऊंगा, तो मैं पिछली बार अगर गलत था या फिर मैं पिछली बार गलत था तो इस बार मैं गलत फिर से होऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम दावा करेंगे तो हमें मानसिक और भावनात्मक दर्द का सामना करना पड़ेगा और हमें इस मानसिकता से आगे आने वाले अवसरों को हम खो देंगे। इसलिए हमें दावा नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ या मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर हम दावा करेंगे तो हमें मानसिकता और भावनात्मक दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सीधे दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये इनका बाजार में क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, बाजार में जो पिछली बार हुआ है वह चाहे किसी प्रकार का चार्ट पैटर्न बना हो या ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अभी वर्तमान में उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि जिस समय यह पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने थे उस समय बाजार में व्यापारी अलग थे और हर एक बायर सेलर, और आज वर्तमान में जो चल रहा है वह व्यापारी अलग है या बायर या सेलर अलग है। इस अवधारणा या तर्क से यह बिल्कुल उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तर्क की वजह से मैं OIO वॉल्यूम पर वर्क करता हूँ। इससे बड़ा रीजन हो ही नहीं सकता। मार्केट में या बाजार में सभी प्रकार के चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सभी प्रकार के उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकते जो पिछली बार हुआ है। या बाजार में किसी प्रकार का सपोर्ट है तो उसी प्रकार इस बार वह सपोर्ट कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि असल में वह व्यापारी, बायर हो या सेलर, मौजूद है ही नहीं जिनकी वजह से यह बने थे। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पिछली बार बने थे वो बायर है ही नहीं या वो सेलर है ही नहीं या वो व्यापारी है ही नहीं उपलब्ध में जिनकी वजह से यह बने थे। तो जाहिर सी बात है कि इस बार यह उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, जो आज घटित हो रहा है उसके मुकाबले जो पहले घटित हुआ है उसे बदलने के लिए बस एक ही व्यापारी की आवश्यकता है, या बायर हो या सेलर हो। उसकी अगर अलग अवधारणा रही कि आज मार्केट बुलिश है और आपका मानना है कि मार्केट बेरिश है और उसने अगर ज़्यादा पैसा लगाया तो जाहिर सी बात है आपका लॉस करवा देगा। तो इस अवधारणा से ये बिल्कुल ही अलग है और उसी का फ़ायदा बड़े खिलाड़ी उठाते हैं। फिर चाहे हम कहते हैं या कहते रह जाते हैं कि यार आज मेरा फिर से लॉस हो गया, कारण पूछते हैं तो बताते हैं कि यार फेक ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली थी, मगर वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यापारी की वजह से चार्ट पैटर्न या सपोर्ट या ट्रेंड लाइन बने थे वो वास्तव में है ही नहीं, तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि वो कार्य करेगा। ठीक है, मुझे बस आपको यह बताना है कि खुद पर विश्वास करो कि बाजार में हर पल हर कैंडल अज्ञात है। जो कैंडल स्टिक बन रहे हैं या हर पल हर मिनट अज्ञात है या नया है हमारे लिए। सब चीज़ मार्केट में हर दिन नया नया मोड़ आता है, ना कि यह विश्वास करे कि मैं सही हूँ। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है हमारे दिमाग के सोचने का तरीका। तो दोस्तों, हमारे दिमाग पुरानी मान्यताओं या विश्वास पर कार्य करता है जो कि उसने अनुभव किया है।
जैसे कि हमने कुत्ता देखा है या शेर देखा है, मान लेते हैं कि हमने शेर देखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है कि शेर खतरनाक प्राणी है, मांसाहारी है, तो उससे डर लगना वास्तविकता है। या सांप है, उससे डर लगना वास्तविकता है। तो ये कब पता चलेगा हमें, जब हमारे विश्वास या दिमाग में उसके प्रति अवधारणा हो कुछ ऐसी जिससे हमें डर लगे, जिससे हमें बचना चाहिए। जैसे लॉस है, लॉस से हम क्यों बचते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सुझाव है कि यार लॉस खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा मानसिकता, हमारे दिमाग की जो मानसिकता है वो विश्वास और मान्यताओं पर कार्य करती है, जो उसने देखा है या अनुभव किया है, इस आधार पर हमारा दिमाग कार्य करता है। और आपको बाजार में अनियमित व्यवहार का डर नहीं होना चाहिए। अपने डर पर काबू करने के बजाय लाभ उठाने के अवसर तलाशें, ठीक है। आपको यह विश्वास करना होगा कि कुछ भी हो सकता है और प्रत्येक क्षण अद्वितीय है। हर वह किनारा और परिणाम वास्तव में प्रथम बार हुआ एक अनूठा अनुभव है दोस्तों, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं पेपर ट्रेड। तो दोस्तों आपको पता है, जब आपने पेपर ट्रेड करते हो या आप पेपर ट्रेड करते हो तो आपको बाजार साधारण या सामान्य लगता होगा, है ना। आपको इसका कारण पता है क्या है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि दांव पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। उसी प्रकार जब जीत और हार का डर और मोह खत्म हो जाता है तो हर चीज साफ दिखाई देती है। मेरे भाई, खुद को हमेशा सकारात्मक रखें। अपना हर एक सपना, हर एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको उसकी कीमत चुकाना आनी चाहिए और आवश्यक कार्य करने और सभी हौसला न छोड़ने का आत्म अनुशासन होना चाहिए। हमेशा याद रखना दोस्तों कि उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, फिर चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेना चालू करोगे और सफाई देना बंद करोगे, आप वास्तव में एक अच्छे ट्रेडर